See that there is the various kind of reactions in which you have possibilities to form aldehyde and ketone. ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्शन देखी थी हम लोगों ने वहां पे, तो उन्हीं रिएक्शन का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग वन बाय वन. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone. So you have the first method to prepare aldehyde and ketone. You can say that the from alcohols. ठीक है, आप अल्कोहल से बहुत अच्छे एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं. ठीक है, और कैसे बनाते थे हम लोग ने पहले डिस्कस कर चुके थे, यहां फिर डिस्कस कर सकते हैं. इन द फर्स्ट ए यू हैव द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, कुछ याद आया? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बहुत अच्छा टॉपिक था आपके पास इन द प्रीवियस चैप्टर. सो आप करवा दीजिए. ऑक्सीडेशन कैसे होता है हम जानते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग लेते हैं K2Cr2O7, MnO4 आपके पास होता है. ठीक है, KOH आपके पास होता है. ठीक है, H2SO4 आपके पास होता है. तो सपोज यू हैव this type of compound, you are doing the oxidation in the presence of H2SO4 oblique K2Cr2O7. ठीक है, तो ये आपके पास कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल. ऑब्वियसली इट इज द 1 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, एंड यू आर डूइंग द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल in the presence of H2SO4 and the K2Cr2O7. So what happened? We know that in the oxidation you have the secondary product is water. Clear? Water is removing out. So you can say that water is removed in this manner. The 1O is here and the 2H is from here. If 2H and 1O is combined together to form H2O, so this is the oxidation of 1 degree alcohol. So remove out, the H2 is remove out and you have the ROH. ठीक है, and the compound is RCHO and then call aldehyde. ठीक है, क्या मिल गया आपको? aldehyde बन गया with the removing of water. ठीक है, रिएक्शन रटना नहीं आप लोगों ने, सिंपल सा लर्न करना है कि ऑक्सीडेशन था आपके पास प्रीवियस चैप्टर में, तो वहां पर देखा आपने इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन यू हैव वन कंपाउंड कॉल वाटर. ठीक है, तो वाटर निकाल दीजिए रिएक्शन में से और जो रिमेनिंग कंपाउंड आपके पास बचेगा उसे आप कहेंगे दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. सो दिस इज योर एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड कब बनता है? इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल. सपोज हम 1 डिग्री को चेंज करते हैं इन द 2 डिग्री RCHROH. दिस इज योर सेकेंड डिग्री अल्कोहल. ठीक है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है हम लोग इन दिस मैनर. सेम रिएक्शन कंडीशन यू हैव द H2SO4 K2Cr2O7 सेम आपके पास है. फिर से क्या निकाल दीजिए? वाटर निकाल दो. ठीक है, क्या निकल गया? HOH is remove out and the remaining O is attached to this carbon. So compound is RC double bond O R with H2O. So this is called the ketone and this is aldehyde. ठीक है, so दो कंपाउंड आपको मिले on the oxidation of alcohol. The one is the aldehyde and second is the ketone. But remember the previous chapter alcohols, in the 3rd degree alcohol oxidation you will have a typical compound. Why I am saying the typical? Because the first of all we observe that on the oxidation of 3rd degree alcohol we have the ketone. ठीक है, हमें क्या लगता था कि अगर हम 3rd डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करवा दें तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन्स मिलेगा. ठीक है, बट आफ्टर दैट जैसे हम रिएक्शन को आगे प्रोसीड किया या पढ़ा हम लोगों ने तो देखा कि 3rd डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पे क्या मिलता है आपको? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. सो इट इज क्लियर ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ 3rd डिग्री यू हैव द एल्कीन. और हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं अभी जिसके लिए हमको 3rd डिग्री का ऑक्सीडेशन करवाना पड़े. Clear? So this is a simple method to prepare aldehyde and ketone. And see that this reaction and this compound aldehyde. Remember that this aldehyde is made for a short time. It's prepared only for short
ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए आपका एल्डिहाइड बना रहेगा. आफ्टर दैट दिस एल्डिहाइड इज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, आपने क्या कहा, अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, क्या मिलता था, एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड आपको डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में विदाउट डूइंग एनी वर्क. ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, बहुत कम टाइम के लिए एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है. क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन एंड दिस इज कीटोन. क्लियर? सो आफ्टर दैट you can also prepare aldehyde and ketone again from alcohols. ठीक है, so B reaction is called the catalytic dehydrogenation, catalytic dehydrogenation of alcohols. ठीक है, अभी कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है, आपने कहा कोई आप हैवी मेटल से यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द हैवी मेटल like you have the Az, like you have copper, and you have the temperature 573 Kelvin टेम्परेचर. तो उस केस में क्या हो रहा है, आपके पास डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है. अब इस डिहाइड्रोजनेशन का मीन्स क्या होता है बच्चों, द रिमूविंग ऑफ H2, द रिमूविंग ऑफ H2. अगर H2 का रिमूविंग हो रहा है आपके अंदर रिएक्शन के अंदर, तो आप उसे कहते थे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो रिएक्शन लगवा दीजिए. रिएक्शन कैसे लगाएंगे हम लोग, सपोज आपके पास वही कंपाउंड है RCH2OH, आप क्या करवा रहे हैं, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं. दैट मीन यू हैव द कॉपर एंड यू हैव द 573 केल्विन टेम्परेचर. सो दिस अल्कोहल गिव्स यू हाइड्रोजन. ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन निकाल दो, निकाल दिया हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन कहां से निकला, फ्रॉम हेयर निकल गया. सो RCOH, so you have RCHO, so this is your aldehyde. In the second manner, in second degree alcohol you have this one, again you are doing the catalytic hydrogenation, that means the H2 copper at Kelvin. So again in this manner the H2 will be removed out, H2, and the compound is formed ketone. So this is your catalytic dehydrogenation of alcohol to form aldehyde and ketone. ठीक, दोनों केसेस में क्या मिल गया आपको, H2 गैस बाहर निकल गया. ठीक है, और रिएक्शन कंडीशन क्या आपके पास है, कुछ नहीं करना, आपने कोई हैवी मेटल यूज करने हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 573 डिग्री केल्विन. ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होगा, एल्डिहाइड के अंदर, एंड द सेकंड डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कीटोन के अंदर. ठीक है, तो ये मेथड था आपका फ्रॉम अल्कोहल. द फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड यू हैव कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन. ठीक है, अगेन you see that you have the various method to